गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव में बसपा की ओर से परमानंद गर्ग ने ताल ठोक दी है। परमानंद गर्ग ने बसपा के कद्दावर नेता शमशुद्दीन रायन की मौजूदगी में गुरुवार को समर्थकों सहित पर्चा दाखिल किया। सुबह 9 बजे बसपा के वरिष्ठ नेता शमशुद्दीन रायन ने फीता काटकर बसपा प्रत्याशी पीएन गर्ग के फव्वारा चौक स्थित चुनाव कार्यालय का पूजा अर्चना के बाद फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद 10 बजे वरिष्ठ नेता शमशुद्दीन रायन, जिलाध्यक्ष दयाराम सैन, जिला उपाध्यक्ष मुनव्वर चौधरी, कुलदीप कुमार, पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जाटव व भारी संख्या में समर्थकों सहित पीएन गर्ग नवयुक्त मार्केट स्थित अंबेडकर पार्क पहुंचे और बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हुए और अपना पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर शमशुद्दीन रायन ने कहा कि बसपा ने सदैव सर्व समाज के हित में काम किया है। उन्होंने कहा कि आज विकास के केवल दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अगर वास्तव में विकास चाहिए तो परिवर्तन लाना होगा, जो केवल बसपा ही कर सकती है। पीएन गर्ग ने मौके पर मौजूद सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा कि बसपा की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति ही समाज को नई दिशा दे सकती है। समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। जब सर्व समाज की पार्टी है तो सर्व समाज में हम लोग भाईचारा बना के इस देश के अंदर सर्व समाज को भागीदारी देकर एक पॉलिटिकल मास्टर चाबी से जोड़ने का काम करते हैं, जिसमें जब सर्व समाज के लोग होते हैं तो सर्व समाज के लोगों का विकास होता है, और जब विकास होता है तो आप समझ सकते हैं रोजगार मिलता है, हर तरीके से खुशहाली होती है। तो बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ बैस समाज के पीएन गर्ग को यहाँ आज भी नॉमिनेशन करके हम लोग निकले हैं, तो पीएन गर्ग को यहाँ बैस समाज को टिकट दिया है, तो मीरापुर में मुस्लिम समाज को दिया है। अगर मजमुआ में ब्राह्मण समाज को दिया है तो क्षत्रिय समाज को फूलपुर में दिया है। कुर्मी समाज को हम लोगों ने, मतलब कोई ऐसा पिछड़ा हो, दलित हो, अगला हो, कोई ऐसा समाज, ऐसा धर्म का इंसान नहीं छोड़ा जिसको भाईचारा के माध्यम से सर्व समाज को भागीदारी देने का काम किया। जी गर्ग साहब, आज नामांकन कर दिया है, पहला चुनाव है आपका। किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरने वाले, क्या मुद्दे हैं? तो सबसे पहले तो मैं बसपा का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ कैंडिडेट बना के उतारा है। एक वैसे समाज को बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया है और ये पार्टी पूरे समाज को, सब समाज को मान सम्मान दे रही है, तो उसका तो सबसे पहले मैं आभारी हूँ माननीय बहन जी का, और बहन जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और जो हमारे मुद्दे रहेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि जो हाउस टैक्स की बढ़ोतरी करी गई है नगर निगम द्वारा, जो ऐसा लगता है कि आप अपने घर में ना रहकर किराए के मकान में रह रहे हैं, हम उस निगम के टैक्स को कम कराने का काम करेंगे। दूसरा, हम विजयनगर में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है, तो वहाँ के लोग जितने भी हैं वो सब नोएडा भागते हैं, दिल्ली भागते हैं या गाजियाबाद की सिटी की ओर भागते हैं, तो उन्हें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो हम सरकार से भी ये मांग करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक वहाँ सरकारी अस्पताल खुले और वहाँ के बच्चों को और वहाँ के जनता को उसका फ़ायदा मिले। एक वहाँ कन्याओं का स्कूल नहीं है, वो बच्चियाँ बड़ी दूर दूर जाती हैं पढ़ने, गरीब घर की बच्चियाँ हैं, जैसी सब तरह की बच्चियाँ हैं, तो हम चाहते हैं कि वहाँ एक स्कूल खुले और उन बच्चियों को वहीं पढ़ाई करने का साधन मिले। दूसरा ये है कि सड़कों की हालत इतनी ख़राब है, जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं। हम उन सड़कों की डिमांड करेंगे कि वो सड़कें सही करी जाए, भरी जाए, नई सड़कें बनाई जाए, नालियों में कूड़ा भरा पड़ा है वो कूड़ा हटाया जाए। दूसरा ये है कि ये कूड़ा उठाने की जो सरचार्ज लेते हैं हर घर से, हम उस सरचार्ज को फ्री करने की मांग करेंगे, जिससे जनता को थोड़ा सा राहत मिले। जनता इस टाइम महंगाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत में है और हमारा तो यही वो है। बाकी हम जनता के बीच में जा ही रहे हैं। गाजियाबाद भाजपा का गढ़ है और एक बड़ी चुनौती आपके लिए, क्या भाजपा के इस किले को आप ढा पाएंगे? तो वो आज इससे पहले भी भाजपा का जिला ढाया गया है। हमारे माननीय स्वर्गीय सुरेश बंसल जी यहाँ से विधायक रहे हैं और आज भी उनकी जगह जगह जहाँ भी जाओ हम जा रहे हैं, तो उनकी पॉपुलरिटी आज भी पूरी है। तो हम उनके खड़ों देख के ही हम अपने सिर पर चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो बंसल साहब के सपने अधूरे रह गए हैं वो सपने हम पूरे करें। वहाँ गाजियाबाद की जनता जितनी भी है उसको हम चाहेंगे कि वो खुशहाल रहे, जो बहन जी के शासन में खुशहाल रही। 2007 से 2012 के शासनकाल को देख लो आप, हर आदमी खुशहाल था, किसी में ऐसी नहीं था कि जो खुशहाल नहीं था। व्यापारियों से कोई उगाही नहीं होती थी और ना कोई ज़मीनों में कब्जे होते थे, जो पिछली 12-17 सरकार में ज़मीन पर कब्जे हुए। तो हम चाहेंगे कि अब जनता हमें समर्थन दें। धन्यवाद।